जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप सबके साथ और गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी नगरी काशी बुलाया और वहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के मुझे दर्शन बख्शे। संगत जी, मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी काशी जाऊंगी, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज्ञान ही नहीं था, इस नगरी के बारे में कि ये शिव जी की नगरी है। ये सब मुझे ज्ञात हुआ जब मैं शिव पुराण का पाठ कर रही थी, और जिस दिन ये पाठ कर रही थी उस दिन काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का महत्व और काशी नगरी का महत्व उस दिन मैंने पढ़ा। और पढ़ के मैंने अपने जैसे हस्बैंड से डिस्कस किया कि काशी नगरी में शिव जी खुद निवास करते हैं माता पार्वती के साथ, और ये नगरी उनके त्रिशूल पे बसती है। तो ये सब जब मैं डिस्कस कर रही थी तो मैंने वैसे ही मन इच्छा प्रकट की कि मैं भी जाना चाहती हूँ। तो एकदम से मेरे हस्बैंड ने बोला, हाँ क्यों नहीं, चलते हैं। और सच मानिए संगत जी, हमारा एक ही हफ्ते में प्रोग्राम बन गया, जो गुरुजी ने ही बनवाया था। क्योंकि जिस तरह से जितना स्मूथली ये हमारा यात्रा रही, दर्शन रहे, तो वो गुरुजी ही करवा सकते हैं। ऐसे लग रहा था कि ये ऑलरेडी ही सारा प्लान है, एक के बाद एक सारी चीज़ें अपने आप होती गई। टिकट बुकिंग हो गई, होटल बुकिंग, वहाँ पे दर्शन बहुत अच्छे हुए, खुले दर्शन। उसके बाद वहाँ से वापस आना भी एक अपने में ही एक सत्संग है कि जब हम वापस आ रहे थे तब हमें आना तो ट्रेन से ही था, हमारी बुकिंग हुई हुई थी, परंतु किस कारणवश मेरे हस्बैंड ने बुकिंग कैंसिल करा के फ़्लाइट की बुकिंग कराई। तो हमें नहीं पता क्या गुरुजी ने हमारे कष्ट काटे थे, और वो फिर फ़्लाइट हमारी 2-3 बजे के करीब उड़ान भरनी थी, और वो डिले होके 2.5 घंटे बाद उसने उड़ान भरी 5 बजे के करीब। और संगत जी, जब वो दिल्ली पहुंची वापस, तब मैंने समय देखा तो पूरे 7 बज रहे थे। तो ये गुरुजी का ही इंडिकेशन था। पता नहीं गुरुजी ने कौन से मेरे कष्ट काटे, कहाँ से हमें बचाते हैं, हमें नहीं पता। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी को कि आपने हमें काशी बुलाया, मुझे, मेरे पति, मेरे परिवार, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दिया, मेरे बच्चे के हाथ से पूजा करवाई, जो भी उसके कष्ट थे वो काटे। क्योंकि संगत जी, हमें नहीं पता किस रूप में गुरुजी हमारे क्या कष्ट काट रहे हैं। हमें नहीं पता कि गुरुजी कौन सी कार्य करा के जो हमारे पुराने जन्म के जो कष्ट थे, या पुराने जन्मों में जो हमने कर्म किए हैं, जो हमारे जीवन में उसका हमें भुगतान करना है, वो किस रूप में हमसे कटवा रहे हैं। संगत जी, जब मैं घर वापस आई तो मुझे कल सत्संग आया। 2 दिन के बाद जब मैंने सत्संग सुना तो पहला सत्संग मेरे पास आया कि चिंता मत कर, मैंने तेरे बच्चे के कष्ट काट दिए हैं। तो उसके लिए गुरुजी मैं तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आप मुझे ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना। हमें समझ नहीं है क्या सही है गलत है, हम बहुत गलत कई बार कर्म कर देते हैं। उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जो भी मैंने पिछले पुराने जन्मों में कर्म किए हैं, जो अभी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं, उसके लिए भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने हमें अपनी नगरी काशी बुलाया। क्योंकि संगत जी कहते हैं कि जब तक शिव जी की आज्ञा नहीं होती,
कोई काशी में पैर नहीं धर सकता, उनकी ही मर्ज़ी चलती है। वहाँ पे माता पार्वती और शिवलिंग के रूप में स्थापित है काशी विश्वनाथ में, जो मुझे कभी पता नहीं था। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ गुरुजी, आपने इतने अच्छे हमें दर्शन बख्शे, हम पे कृपा की। ऐसे ही सब पे कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं इस चैनल पर तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल एड्रेस पर शेयर कर सकते हैं। जय गुरुजी।